नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि पाकिस्तान और भारत से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड है। भारत पाकिस्तान के एससीओ बैठक में एक दूसरे पर आरोप लगाने से परहेज किए, मतलब इस बार एक दूसरे पे ये आरोप नहीं लगाएं। इसका मतलब कोई मीडिया में तड़कता धड़कता कमेंट नहीं मिल पाया। ये अपने एस जयशंकर जी एससीओ समिट में पाकिस्तान इस्लामाबाद गए हुए हैं और ये पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जी हैं। एससीओ 2023 से अच्छा रहा, 2024 में क्या हुआ पाकिस्तान में, ये चीज हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। आगे क्या है, भारत का सकारात्मक विचार रहा जी। एससीओ समिट में भारत का सकारात्मक विचार रहा, लोग ने इसे एक्सेप्ट किया, इस पे ज्यादा आलोचना नहीं हुई इस बार। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। ऐसे आर्टिकल के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। ऐसे सामान्य जानकारी के लिए दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ये वीडियो ओपन कर लिए दोस्त तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा 1000 कंप्लीट करा दो सब्सक्राइबर। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो तो हमको बहुत मदद मिलती है आपके एक सब्सक्राइब से। तो अगर आप करते हो तो आपका मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं इंद्रजीत सरोज। अब आगे आपका लाइन टू लाइन आर्टिकल देखने वाले हैं। पाकिस्तान ने एससीओ बैठक में एक दूसरे पर भारत और पाकिस्तान ने, सॉरी मैंने भारत का नाम लेना भूल गया, भारत पाकिस्तान ने एससीओ बैठक में एक दूसरे पर आरोप लगाने से परहेज किया। मतलब जब पाकिस्तान कुछ बोलता है तो उसका जवाब देना बनता है, इसलिए हमारे एस जयशंकर जी जवाब देने के लिए प्रॉपर हर एक चीज के लिए रेडी थे। बट पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला तो इन्होंने ज्यादा जवाबदेही नहीं समझा और नहीं बोला, क्योंकि हम उतना झगड़ा नहीं खोजते हैं। जी दोस्त, एक बार हम वर्ल्ड में पाकिस्तान को देखते हैं तो ये अपना प्यारा सा भारत है जो कि एशिया में से है और हमसे ही अलग हुआ। पाकिस्तान 1947 में वो जस्ट ऊपर है, यहाँ छोटा सा दिखेगा आपको, ये नहीं दिखेगा, लेकिन नेक्स्ट अभी एक स्लाइड में आपको पूरा पाकिस्तान भारत का बॉर्डर दिखेगा आपके साथ। जी ये स्लाइस है, इसमें अपना भारत का आप मैप देख सकते हो। पाकिस्तान यहाँ पे है और आप ये भी देख सकते हो कि पाकिस्तान बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक शेयर करता है इंडिया के साथ। पहले लद्दाख में शेयर करता है, जो कि कुछ इतना हिस्सा अभी पाकिस्तान के कब्जे में, ये वाला पीयूके नाम है इसका, और ये पाकिस्तान में है। बट हम पूरा मैप अपना लाए हैं तो हम अपना दिखाएंगे। और लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर से बॉर्डर शेयर करता है, फिर पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से। ये पाकिस्तान का मैप है जो ग्रीन वाला है। और अपना प्यारा सा इंडिया आप देख ही रहे हो, इस साइड चाइना मिलेगा। ऊपर हम थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करते हैं 106 किलोमीटर के लगभग में, ये फिक्स नहीं, अप्रोक्सीमेट इतना। अफगानिस्तान से भी हम बॉर्डर शेयर करते हैं और फिर इस साइड हम अरेबियन सी से बॉर्डर शेयर करते हैं, बे ऑफ बंगाल होता है। और यहाँ पे नेपाल मिलेगा आपको, भूटान मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा और एक म्यांमार है। तो हम कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं? लैंड बॉर्डर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, ये 4 हो गए। 4 के बाद भूटान, बांग्लादेश 5 और एक म्यांमार 6। 6 से हम बॉर्डर शेयर करते हैं, इसका मतलब 6 कंट्री से तो हम बॉर्डर शेयर करते हैं लैंड से। और उसके बाद एक कंट्री नीचे मिलेगी आपको जिसका नाम है श्रीलंका, जिससे हम समुद्री बॉर्डर शेयर करते हैं। और हम इसे देखते आए बचपन से, हमें लगा ये भारत में नीचे लटका हुआ है, बट धरती प्लेन है, ये मान के चलते हैं ज्वाइड शेप में। तो पैराबोलिक से बोल सकते हो आप, तो उसमें ये नीचे नहीं है, बट ये इंडिया के साउथ में पड़ेगा। कहाँ पे? साउथ में। चलिए दोस्त, अब आगे हम मैप देख लिए, अब लाइन टू लाइन हम आर्टिकल देरी किए बिना आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं क्या बातें हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इसाक डार, जी इसाक डर हैं, ये भी विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, और एस जयशंकर जी अपने इंडिया के विदेश मंत्री हैं। और जब विदेश मंत्री गए तो विदेश मंत्री ही वार्ता करेंगे, तो उसके बीच में क्या हुआ वही हुआ। बुधवार को इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन, जिसको आप इंग्लिश में बोलोगे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ समिट, यही हुआ है कि शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक के समापन लंच पर एक औपचारिक बातचीत की। मतलब जब इसको एससीओ का
समिट जो था उसमें जो बैठक हुई उसके बाद जो लंच हुआ उसमें ये दोनों लोग बात किए थे। बाकी हम द्विपक्षीय वार्ता के लिए रेडी नहीं थे, तो ऐसा कोई हमारा नहीं, लेकिन हाँ गए हैं तो हाल चाल हाथ मिलाना, बैठ के खाना पीना, ये सब चीज हो सकती है। तो वहीं पे कुछ बातें हुई है। अधिकारियों ने बातचीत की पुष्टि की, जबकि ऑनलाइन दिखाई गई एक छोटी वीडियो क्लिप, अधिकारियों ने यह बात पुष्टि की थी कि इन दोनों ने एक बात किया, बट एक वीडियो क्लिप में क्या बाहर आया, दोनों देश के मंत्री एक दूसरे के बगल में बैठे, मतलब वीडियो में क्या हुआ कि एक दूसरे के लोग बगल में बैठे थे, एक टेबल पर बात करते हुए दिखाई दिए उस वीडियो में। तो उसका मतलब हम एक दूसरे देश से रिलेटेड बात नहीं किए, हाँ थोड़ा मोड़ा हालचाल हो गया। लंच की मेजबानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की थी, मतलब जो लंच हुआ था एससीओ समिट के बाद उसका मेजबानी, जो सबको बुला के खिलाना का, आप खाए पिए कुछ कमी क्या हुआ, उसका मेजबानी कौन किए थे, वहां के खुद प्रधानमंत्री किए थे। उन्होंने एससीओ सत्र की अध्यक्षता की, मतलब पीएम ने भी एससीओ सत्र का अध्यक्षता किया था, जहां पिछले अवसरों के विपरीत भारत और पाकिस्तान दोनों के राष्ट्रीय बयानों ने संवेदनशील मुद्दों पर विवादास्पद भाषा से परहेज किया। जो पिछली बार 2023 में हमारे यहाँ समिट हुआ था उसमें इनके विदेश मंत्री ही आए हुए थे, इसीलिए हमारे साइड से भी विदेश मंत्री इस बार गए हुए हैं 2024 में। 2023 में हमने सबमिट किया था एससीओ समिट, और उस टाइम पाकिस्तान के विदेश मंत्री ही आए थे, जो कि इसाक दर नहीं थे, कोई और था। सूत्रों के अनुसार श्री जयशंकर ने मंगलवार शाम को एससीओ डिनर में भी श्री डॉर के मतलब इसाक दर के साथ एक, मतलब जयशंकर ने मंगलवार को भी शाम को जब यहाँ से गए थे उसका ये बात कर रहे हैं, उस टाइम भी साथ एक संक्षिप्त चर्चा की थी, जहां उनके साथ अंतरिक्ष मंत्री मोहसिन नकवी भी शामिल हुए थे। मतलब इनके साथ एक आंतरिक मंत्री थे जिसका नाम मोहसिन नकवी भी था, ये भी उस मीटिंग में शामिल शाम में हुए थे जब ये शाम में डिनर करने गए थे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी थे उसमें जी, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी मिले। अपना जयशंकर जी बहुत बड़े आदमी हैं, हमने भारत में भले इनको पॉलिटिकल क्या बोले, बट इनका मैं स्पेशली फैन हूँ, नॉट पॉलिटिकल की ये बीजेपी से जुड़े हैं इसलिए, बट इनके बयान, इनके जवाब, इनके रिप्लाई बड़े स्मूथ और बड़े सभ्य तरीके से होते हैं कि आपको चुभेगा भी और मजा भी आएगा। पाकिस्तान 2025 की शुरुआत में पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के हिस्से के रूप में भारतीय टीम की मेजबानी करने का इच्छुक है जी। 2025 में क्या होगा, क्रिकेट होने वाला है, पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान मेजबानी करेगा। ये हमारे टीम का मेजबानी करने के लिए इच्छुक है, बट हमारे तरफ से क्लियर कट है कि हम पाकिस्तान की धरती पे नहीं खेलेंगे, क्योंकि हम कभी भूतकाल में, मतलब पिछले काल में जब पिछले समय गए हुए थे वहां खेलने के लिए, तो हमारे साथ क्रिकेट स्टेडियम के अंदर बाहर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होने वाला था, और शायद वहां से हमारे सबके सब क्रिकेटर्स भाई बच गए थे, कुछ ज्यादा मानहानि नहीं हुआ था। बट उस टाइम का देखने के बाद हम पाकिस्तान के धरती पर क्रिकेट खेलना बंद कर दिए। लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनकी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है कि हम पाकिस्तान में खेलेंगे। ये बोलते हैं हम न्यूट्रल प्लेस पे खेलेंगे जहां आप भी खिला लो, अगर हमारा किसी भी देश से क्रिकेट होगा हम आपके धरती पे नहीं खेलने वाले हैं। किसी आप भारत भी मत आना खेलने, आप किसी तीसरे कंट्री को चूज कर लो, हम वहां जाके मैच खेल लेंगे। लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, श्रीलंका को भी लोग नाम में रखते हैं, ताकि अगर ये श्रीलंका आते हैं तो श्रीलंका एक हमारा क्या कहते हैं पड़ोसी देश है, तो वहां पे आएंगे तो कुछ पैसे इंक्लूड होगा, तो श्रीलंका को शायद कुछ फायदा, इसलिए हम श्रीलंका का नाम भी रखते हैं। बाकी यूएई में ही मैच होता है इसके पहले का। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि यह बातचीत सामान्य कूटनीतिक बातचीत का हिस्सा थी, मतलब एक कूटनीति बातचीत का हिस्सा था, बट रिटेन में कुछ नहीं किया गया है, क्योंकि श्री जयशंकर रूस, चीन, ईरानी, बेलारूस और मध्य एशियाई राज्यों सहित सभी, यहाँ राज्य नहीं देश होना चाहिए, देशों सहित सभी 10 एससीओ में कितने मेंबर है, 10 है। एससीओ देशों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ दोपहर के भोजन में भाग ले रहे थे। उस टाइम की ये बातें हैं। सामान्य बातचीत किसके साथ हुआ, एक 10 देश के साथ
क्या एस जयशंकर जी बात किए और सभी नेताओं ने दोपहर के भोजन के दौरान और प्रतीक्षा कक्ष में एक दूसरे से भी बात किए थे। मतलब सारे 10 देश के नेता जो भी थे ये लोग बात किए थे हमारे एस जयशंकर जी से। ये चीज बाहर निकल के आई ये, बट ऑफिशियली नहीं था कि हम कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, बट हमने रिटेन में नहीं लिया, द्विपक्षीय वार्ता नहीं था किसी भी देश के साथ। तो इसलिए ये लोग भोजन के टाइम आगे पीछे गए, भाई साथ में खाएंगे तो बातचीत तो होगा, और भाई ठीक हो, खाना वाना सब कुछ सही है। यह ऐसा ही बातें होती है। आगे, यह बातचीत गोवा में 2023 में एससीओ विदेश मंत्री की बैठक और पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के बैठक सहित इसी तरह की पिछली मुलाकातों की तुलना में बहुत गर्मजोशी से भी भरी रही। ये बातें जी जाहिर सी बात है, हम एक दूसरे देश के लीडर मिल रहे हैं, नेता मिल रहे हैं, लीडर नहीं, लीडर मेन लीडर हो जाते हैं जो हमारे पीएम जी हैं, बट एक अच्छे नेता मिल रहे हैं अच्छे पोस्ट पे, फॉरेन मिनिस्टर। तो बातें गर्मजोशी से ही होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे देश के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखें। 9 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली यात्रा थी। जी 9 वर्ष के बाद विदेश मंत्री का ये पहला यात्रा था। इसके पहले सुषमा स्वराज जी गई हुई थी वहां के, वो भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं की थी। यात्रा के अंत में इस्लामाबाद से रवाना होते हुए श्री जयशंकर ने श्री शरीफ और श्री इसाक दर को धन्यवाद दिया, मतलब वहां के पीएम और विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया और उत्पादक बैठक के लिए उनकी सराहना की कि जो भी आपने ये बैठक की थी इसके लिए हम आपको तारीफे काबिल है, आपने अच्छा मैनेजमेंट किया, खाने पीने रहने बैठने का ये सब सही था, ज्यादा कैजुअलिटी नहीं आई। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा, एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की एक उत्पादक बैठक आज इस्लामाबाद में संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि भारत ने विचार विमर्श में सकारात्मक और रचनात्मक योगदान दिया है। मतलब यही मैंने थंबनेल में भी बनाया कि हमारा जो विचार विमर्श था वो सकारात्मक था और रचनात्मक था, कि हमारा स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक था, जो हमने बातें रखी वहां जिस मुद्दे से एससीओ मीटिंग होती है उस मुद्दे पे हमने अपना पॉजिटिव बातें रखी। अपने भाषण के दौरान श्री जयशंकर ने एससीओ सदस्यों से एससीओ क्षेत्र की स्थिति के बारे में ईमानदारी से बातचीत करने का आग्रह किया, जो वैश्विक आबादी का 40% प्रतिनिधित्व करता है। मतलब एससीओ समिट जो है, एससीओ मेंबर जो है, ये पूरे वर्ल्ड का 40% क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। 40% जनसंख्या यहाँ रहती है और दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा क्षेत्रीय समूह है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा क्षेत्रीय समूह है। उन्होंने कहा, अगर विश्वास की कमी है या सहयोग अपर्याप्त है, अगर दोस्ती कम हो गई है और अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है, मतलब इन्होंने पूरा बोला कि अगर किसी में विश्वास कम है, किसी में सहयोग का अपर्याप्त कम है, अगर दोस्ती कम हो गई है या पड़ोसी देश जो हैं, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं अगर, तो इसमें जो भावना कहीं गायब हो रही है इस पे हमें काम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आत्मनिश्चित करने और संबोधित करने के कारण है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल पर भारत की चिंताओं की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और ऊर्जा प्रवाह पर सहयोग को क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुत्वता के मुद्दे का सामना करना चाहिए। जी जो अपना भारत है, इस भारत से एक बार हम मैप ही देख लेते। चाइना एक रोड इनिशिएटिव तैयार कर रहा है जो कि अपने इस हिस्से से ले जा रहा है वो पाकिस्तान के इस हिस्से में। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखेंगे तो जी दोस्त, इस साइड में क्या है कि चाइना अपना बॉर्डर शेयर करता है यहाँ से, और ये वाला एरिया भी मैंने बोला कि किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है। अब पाकिस्तान के कब्जे में है जिसके वजह से, बट ये हिस्सा मेरा है, चाइना का यहाँ तक बॉर्डर शेयर होता है। तो इसलिए चाइना ने जो रोड इनिशिएटिव बनाया, इसे पता था कि भारत अपने क्षेत्र से जाने नहीं देगा, बट ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो चाइना कुछ ऐसे रोड बना रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी का बात है कि ये जो चाइना बनाया हमारे टेरिटरी में बनाया, और हमसे ये जो हिस्सा आता है इसने हमसे परमिशन नहीं पूछा। ये एससीओ का मेंबर है, बट इन्होंने हमसे ये बातें नहीं की, इससे लिए मैं इतराज हूँ। जिस दिन मैं ये पूरा का पूरा कब्जा करूंगा इसके लिए मैं परमिशन नहीं दूंगा। ये बाकी पाकिस्तान में जो रोड बनाए हैं अपना, इसे बनाने के बाद बल्ले बल्ले करे, इसे हमसे मतलब नहीं है। इनका कहने का यही मतलब है। चलिए दोस्त, इसीलिए यहाँ पे हुआ क्या कि
व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी जो थी, इसके लिए यही बात बोली कि जो कनेक्टिविटी वाली में ये रोड वाला बातें आती हैं। ऊर्जा प्रवाह ये सब चीजें तो अलग चीज है, बट ये कनेक्टिविटी में चाइना को लपेट लिए। श्री जयशंकर ने सीमा पार आतंकवाद का उल्लेख किया कि जो हमारे भारत के सीमा पार आतंकवाद रहते हैं, इसका इन्होंने उल्लेख किया कि हर एक देश के बाहर जो भी पड़ोसी देश है, अगर यहाँ आतंकवाद है तो उसे शांत रखना चाहिए कि ताकि एक दूसरे का रिश्ता ज्यादा ना बिगड़े। लेकिन एससीओ के 2021 के चार्टर के क्षेत्र में 3 बुराइयों के संदर्भ में आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद पे इन्होंने जोर दिया। जी 2001 में ये तीनों वर्ड्स जोड़े गए थे एससीओ समिट में। बुधवार सुबह पूर्व अधिवेशन में अपने वक्तव्य में श्री जयशंकर ने कहा, यदि सीमा पार की गतिविधियां आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की विशेषता रखती हैं, मतलब कोई 2 देश हैं, इनके पड़ोसी ये हुए, अगर ये क्या रखते हैं, आतंकवाद रखते हैं, तो हम दोनों पड़ोसी देश हैं, हम शेयर कर लेंगे बॉर्डर, तो यहाँ से आतंकवाद हमारे यहाँ ये भेज सकते हैं, या उग्रवाद हमारे यहाँ ये उग्रवादी का काम करा सकते हैं, या हमारे क्षेत्र को, टेरिटरी को ये अलगाववाद में बदल सकते हैं, जिसके लिए ये बातें की गई थी। इन्होंने इस पे क्या किया, अपना व्यक्तिगत बातें रखी। तो वे समानांतर रूप से व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, संपर्क और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने की संभावना नहीं रहती है। मतलब अगर आप आतंकवाद फैलाओगे, उग्रवाद करोगे, अलगाववाद करोगे, तो ये चीज में बाधा आएगी आदान प्रदान करने में, किसी चीज पे बढ़ावा देने में, और जो व्यापार होता है, ऊर्जा प्रवाह होता है, संपर्क होता है, ये टूटते हुए दिखेगा, तो ये गलत चीज है। इसी वजह से पाकिस्तान के साथ हमारा व्यापार बंद हुआ है, आतंकवाद से ही रिलेटेड। उन्होंने आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवाद के औचित्य और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए अन्य बिंदुओं पर भारत की विशेष चिंताओं से परहेज किया। मतलब ये इस बार पाकिस्तान का नाम क्यों ले लिए, पाकिस्तान का जिक्र क्यों किए, क्योंकि एससीओ समिट में ये चीज मेंशन है कि एससीओ समिट में इस चीज पे हम बात करेंगे, आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद में। तो इसमें आतंकवाद पाकिस्तान के साथ परफेक्ट मेल जोल खाता है, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया और लपेट लिया, जिन्हें उन्होंने पिछली एससीओ बैठकों में उठाया था। इस बात पे उन्होंने पिछले 2023 के एससीओ समिट में एस जयशंकर जी उठाए थे, और फिर दोबारा इस बार इन्होंने यहाँ पे उठाया। श्री शरीफ ने अपने भाषण में कश्मीर विवाद का कोई संदर्भ नहीं दिया। जी ऐसा कोई एससीओ समिट नहीं होता है, इसमें ये चीज मेंशन नहीं है, इसलिए श्री शरीफ साहब जो वहाँ के पीएम है, उन्होंने इस बात का कोई भी संदर्भ नहीं दिया, ना ही बात की। अगर हम इनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पीएम है दोस्त, तो एक भारत का नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर एक नागरिक को फुल रिस्पेक्ट करें। इसलिए मैं इनको श्री शरीफ बोल दिया, तो आप बुरा मत मानना, हमें ट्रोल मत करना, कमेंट बुरा मत करना, क्योंकि हमारे भारत के रग रग में, खून खून में दूसरे का रिस्पेक्ट करना बनता है। जो 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके अपने भाषण से अलग था। जी जब ये 27 सितंबर को यूएन में भाषण दिए थे शहबाज शरीफ, तो उसमें इन्होंने कश्मीरी मुद्दा को बहुत जोरों शोर से उठाया था। वो मंच ऐसा था जहां आप उस बात को उठा सकते हैं, बट एससीओ समिट में आप इस बात को नहीं उठा सकते। इनको पता था कि अगर हम उठाते हैं तो एस जयशंकर जी उस टाइम भी 27 सितंबर को भी अच्छे से उसी यूएन में, यूनाइटेड नेशन में खड़ा होकर जवाब दिए थे, बहुत करारा, जिसके वजह से इन्हों पता था कि अगर मैं यहाँ बोलूंगा तो पाकिस्तान के धरती पर रहते हुए एस जयशंकर ऐसा जवाब दे के जाएगा कि ये सोशल मीडिया सुर्खियों में बन जाएगा, हमारा मोय मोय हो जाएगा। इसलिए इन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया, जहां उन्होंने कश्मीर में भारत की कार्रवाइयों की तुलना फिलिस्तीन में इजराइल की औपनिवेशिक बसने वालों की परियोजना से की थी। वो जब ये यूएन में गए थे, तब जो क्या कहते हैं, इजराइल और गाजा के बीच में संघर्ष हुआ है, जो ये चल रहा है, अभी भी युद्ध चल ही रहा है, तो उसका इन्होंने एग्जांपल दिया था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया कुछ ऐसा कर रहा है, बट उसका कोई ऐसा नहीं था। आप लोग जम्मू कश्मीर को एकदम कोहिनूर का हीरा बना रहे हो, बन रहा है, आगे बनता रहेगा। 2023 में तत्कालीन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जी जो आए थे भारत, वो बिलावल भुट्टो थे, वो थे विदेश मंत्री।
जरदारी ने भी विवाद उठाया था उस मुद्दे पे, उसमें जिसमें एससीओ राज्यों का उल्लेख किया गया था। उन्होंने एक तरफा और अवैध तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन किया था, मतलब उन्होंने यूएन का उल्लंघन किया था उस टाइम में। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का संदर्भ और कहा कि वे उन्हें कूटनीतिक अंक हासिल करने के लिए आतंकवाद को हथियार बनाने में से बचना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पूरा फर्जीवाड़ा था। जी दोस्त, यही सब बातें हुआ और जो मैंने आपके साथ पूरा का पूरा शेयर किया। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्लाह तरान ने द हिंदू को बताया, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में एससीओ को लेकर काफी सकारात्मक है। मुझे लगता है कि नीचे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे, चीजें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री शरीफ ने कार्यक्रम में श्री जयशंकर का स्वागत किया था। जी, एक अच्छी बात है कि आप लीडर हो तो आप सबका स्वागत करोगे, तो ये जयशंकर जी का भी स्वागत करना आपका बनता, आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप एससीओ को होस्ट कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या बहुपक्षीय कार्यक्रम से सकारात्मक भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों के तब्दील हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अतीत में संबंधों में बहुत कुछ है, मतलब पुराने समय में दोनों के बीच में बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए इस चीज पे हम द्विपक्षीय संबंधों पे बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत पाकिस्तान की कोई भी नई पहल पूरी तरह से पाकिस्तान पारंपरिकता पर आधारित होगी, मतलब अगर भविष्य में कुछ होता है तो पारंपरिकता पे आधारित होगी। इसका मतलब यह है कि जो पारंपरिक चला आ रहा है इस पे आधारित हो सकता है, बट अभी पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करना चाहता है। थैंक यू दोस्त, आपका अगर ऐसे आर्टिकल आपको देखने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। आर्टिकल बहुत लंबा हो गया इसलिए वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। थैंक यू सो मच।